हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर नंबर 3 में एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं MS DOS के इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में भी डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट्स और स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और एंड में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें हमने कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में बात की थी। तो MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इसका पूरा नाम है, ये सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको हम कमांड यूज़र इंटरफेस या फिर कमांड लाइन इंटरफेस के रूप में यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड्स पर एक्शन परफॉर्म करता है, यानी इसमें हमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमें कमांड्स याद होना और उनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो इसमें जो कमांड्स हैं उन्हें कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप किया जाता है। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले तो स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना होता है और फिर उसके बाद हमें जो सर्च ऑप्शन आता है उसमें कमांड प्रॉम्प्ट के लिए सर्च करना है, और जब हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट अपीयर हो जाता है फिर उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो ऐसा करते ही हमारे सामने जो एप्लीकेशन ओपन होगी वो इस तरह की एप्लीकेशन होती है, और ये जो हम C ड्राइव देख रहे हैं इसी को हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरीके से ये यूज़ होता है। जैसा कि आप मेरे सिस्टम का डेस्कटॉप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया और उसके बाद हमने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट अगर टाइप करते हैं, कमांड लिखते ही वो ऑप्शन आ जाता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली CMD भी टाइप कर सकते हैं। तो उसमें भी ये शॉर्ट फॉर्म होती है क्योंकि इसका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो CMD से होता है, command.com, और इसको क्लिक करने पर हमारे सामने जो एप्लीकेशन ओपन होती है इसी को हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका बेसिकली व्यू है जो कमांड विंडो ओपन होती है। जो कर्सर आप ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं ये एक्चुअल में टर्टल है जो कमांड प्रॉम्प्ट का इंडिकेशन है, और यहीं पे हमें कमांड्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हम कुछ कमांड्स आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में किस तरीके से उन पे वर्क होता है, क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले उनके डिस्क्रिप्शंस पढ़ लेते हैं कि ये कमांड्स कैसे वर्क करती हैं। कमांड प्रॉम्प्ट डिस्प्ले होने के बाद सबसे पहले जो कमांड्स के टाइप हैं उनके बारे में बात करते हैं। MS DOS में जो कमांड्स यूज़ होती हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी आती है इंटरनल कमांड्स की। इस कैटेगरी में हम उन कमांड्स को इंक्लूड करते हैं जो कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में ही कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल हो जाती हैं। जितनी भी इंटरनल कमांड्स हैं वो सभी command.com नाम की फाइल होती है जो बूटिंग प्रोसेस में कंप्यूटर की मेन मेमोरी में इंस्टॉल हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सारी इंटरनल कमांड आपके सिस्टम में ऑलरेडी रेडी टू यूज़ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं एक्सटर्नल कमांड्स। ये एक्सटर्नल कमांड्स जो हैं जब इनको कमांड प्रॉम्प्ट पर एग्जीक्यूट किया जाता है उस टाइम ये मेमोरी में इंस्टॉल होती हैं और उसके बाद अपना रिज़ल्ट जनरेट करते हैं। लेकिन ये इतना फास्ट होता है कि कमांड इम्प्लीमेंट करते ही हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ये बहुत फास्टली प्रोसेस होता है और हर कमांड के लिए एक सेपरेट फाइल होती है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो मेमोरी में इंस्टॉल होती है और हमें रिज़ल्ट जनरेट करके देती है। सबसे पहले हम इंटरनल कमांड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और पहली कमांड हम बात कर रहे हैं dir की। dir एक्चुअल में डायरेक्टरी है और ये एक लिस्टिंग कमांड है। इस कमांड को हम बेसिकली जितनी भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं उनको देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारे पास अवेलेबल है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जिस डायरेक्टरी पे आप वर्क कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम रूट डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, तो उसमें जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, उनको देखने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। और इससे जो लिस्ट डिस्प्ले होती है उसको भी अलग अलग फॉर्मेट्स में देखा जा सकता है, अलग अलग तरीके से आप उस लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए तरह तरह के स्विचेस यूज़ होते हैं।
तो उन्हीं के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहला जो स्विच आता है वो है dir/p, जिसको हम पॉज या पेज वाइज कहते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी कमांड को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि /p अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आपका जो कंटेंट है करंट वर्किंग डायरेक्टरी में वो एक स्क्रीन से ज़्यादा है, तो हर स्क्रीन के फिल अप होने पर स्क्रीन पॉज हो जाती है और बॉटम स्क्रीन पे एक मैसेज अपीयर होता है, जैसा कि आप इस आउटपुट में देख सकते हैं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो जितना एरिया अवेलेबल था और जितना कंटेंट उस स्क्रीन पे फिट हो सकता था, वो सारा कंटेंट डिस्प्ले होने के बाद स्क्रीन पॉज हो जाती है और पेज वाइज इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं या कोई भी की प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो हमारे सामने अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह से दूसरी जो स्विच आती है उसको हम बोलते हैं dir/w, इसको हम वाइड फॉर्मेट बोलते हैं। इस कमांड को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं उनको वाइड फॉर्मेट में कॉलम वाइज प्रिंट कर दिया जाता है, जिसमें सिर्फ नेम डिस्प्ले होते हैं। एडिशनल हेडिंग इंफॉर्मेशन यानी फाइल का नाम, फाइल का टाइप, उसका साइज़ और ये सारी चीज़ें डिस्प्ले नहीं होती हैं, उसकी क्रिएशन डेट वगैरह ये सब नहीं आती हैं। जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके इंडिकेट किया जाता है। इसी तरह से तीसरी स्विच आती है dir/b, जिसको हम बेयर फॉर्मेट बोलते हैं। एक्चुअल में जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसको सेव करने के लिए जिस भी तरीके से कैप्स लॉक में या कैप्स लॉक ऑफ में, स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में, जैसे भी हमने उस फाइल को नाम दिया है उसे हम बेयर फॉर्मेट बोलते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब हम dir कमांड लगाते हैं तो उसमें सारे नेम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में आते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ओरिजिनली वो फाइल किस कैरेक्टर्स में सेव की गई थी, तो आप उसका ओरिजिनल नेम देख सकते हैं कि वो किस नेम ओरिजिनली टाइप कैसे किया गया था, उसका नाम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में था या स्मॉल लेटर्स में था। उसको देखने के लिए हम इस dir/b का यूज़ कर सकते हैं बेयर फॉर्मेट के लिए। नेक्स्ट आती है dir/l, जिसको हम लोअर केस के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप फाइल के नेम्स को लोअर केस कैरेक्टर्स में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम dir/l का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली dir/c जो है वो कॉमा फॉर्मेट है। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 के अंदर जो एप्लीकेशन अवेलेबल करवाई गई है MS DOS के लिए, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉमा सेपरेटेड होता है। अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 7 या उससे प्रीवियस वर्जन DOS के लिए यूज़ करने के लिए, तो उसमें हो सकता है कि आपकी फ़ाइल के जो साइज़ है वो कॉमा सेपरेटेड ना हो, और अगर आप उसको 1000 सेपरेटर कॉमा के रूप में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप /c स्विच जो है वो अपनी कमांड के साथ, dir कमांड के साथ इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो चलिए अब इन कमांड्स को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन को देख सकते हैं और कर्सर ब्लिंक कर रहा है। सबसे पहली कमांड हम यहाँ पे dir इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सपोज़ मैंने dir कमांड इम्प्लीमेंट की और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कंटेंट डिस्प्ले हो गए और सारा कंटेंट ऊपर निकल गया। हमें सिर्फ, क्योंकि टोटल कंटेंट क्या है 56 डायरेक्टरीज हैं और 21 फाइल्स इसके अंदर यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 फाइल्स एंड 56 डायरेक्टरीज। तो इनको अगर हम देखना चाहते हैं कि पेज वाइज या पॉज हो जाए स्क्रीन, तो हम यहाँ पे स्विचेस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dir/p कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने dir/p कमांड को इम्प्लीमेंट किया है और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए स्क्रीन फिल होते ही नीचे बॉटम एरिया में जो मैसेज डिस्प्ले हुआ है वो है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर स्क्रीन रुक गई क्योंकि कंटेंट अभी पूरा स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा है, और जैसे ही मैं कीबोर्ड से कुछ और की प्रेस करता हूं तो बाकी का बचा हुआ कंटेंट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरीके से हम पेज वाइज अपना कंटेंट जो है वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो स्विच हमने पढ़ा था वो था dir/w, जो कि था वाइड फॉर्मेट में। तो इसको अगर हम एंटर प्रेस करते हैं कमांड को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही जगह पे सारा कंटेंट डिस्प्ले हो गया। अब इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो भी फाइल्स हैं वो विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट हैं और जितनी भी डायरेक्टरीज हैं यानी कि फोल्डर्स हैं वो सारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड है। ये सारा कंटेंट अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं
तो इसमें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि 21 फाइल्स हैं हमारे पास, 56 डायरेक्टरीज़ हैं, और उनमें क्या है कि सभी जितनी भी फोल्डर्स हैं या डायरेक्टरीज़ हैं वो सारी स्क्वायर ब्रैकेट्स में हैं, और जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी बिना स्क्वायर ब्रैकेट के इंडिकेट की गई हैं। तो इस तरीके से ये /w से वाइड वाइज हम कॉलम वाइज अपना डेटा जो है वो देख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि कम जगह पे ज़्यादा डेटा जो है वो शो किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने /b फॉर्मेट, बेयर फॉर्मेट के लिए हमने इसको इंडिकेट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ नेम्स डिस्प्ले हुए हैं, जिस फॉर्मेट में उसका नाम फाइल बनाते टाइम सेव किया गया था उसी फॉर्मेट में ये नेम्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं। स्मॉल लेटर्स में ही ये फाइल का नाम है, जो कैरेक्टर बड़ा है वो बड़ा ही आ रहा है और जो कैरेक्टर छोटा है वो छोटा ही डिस्प्ले हो रहा है। और लास्ट हमने कमांड पढ़ी थी dir/l, जो कि लोअर केस के लिए था कि अगर आप अपने नेम को लोअर केस में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे नेम्स जो हैं वो लोअर केस कैरेक्टर्स में डिस्प्ले हो रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं है। और ऐसे ही हमने C, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिएगा 1000 सेपरेटेड कॉमा का यूज़ हो रहा है, तो अगर आपका वर्जन पुराना है तो आप /c फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये जो फाइल के नेम्स हैं वो 1000 सेपरेटर के रूप में आएंगे, कॉमा सेपरेटर। बाय डिफ़ॉल्ट नई एप्लीकेशंस के अंदर आपको ये कॉमा सेपरेटर ऑलरेडी मिलेगा, तो हमें अलग से इस कमांड को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ये कमांड इसमें इंक्लूड की है ताकि आपको पता रहे कि ये कमांड भी अवेलेबल होती है, जिसकी हेल्प से हम आउटपुट को इस फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। तो ये टोटल 5 हमने स्विचेस इस पूरे सेशन में पढ़े हैं। सबसे पहले हमने dir कमांड पढ़ी, उसमें /p स्विच का यूज़ किया, /w स्विच का यूज़ किया, फिर उसके बाद /b फॉर्मेट, /l फॉर्मेट और लास्ट में /c फॉर्मेट। तो इन सभी कमांड्स का स्विचेस के साथ यूज़ करके आप अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं या डायरेक्टरीज़ हैं उनको अलग अलग तरीके से लिस्ट के रूप में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपके लिए ये सभी वीडियो कंटेंट YouTube के चैनल बाउंसिंग नॉलेज पर अवेलेबल हैं, और आपकी रेफरेंस के लिए, आपकी ईज़ के लिए bouncingknowledge.com में ट्यूटोरियल सेक्शन के अंदर भी चैप्टर वाइज इन वीडियोस को इंक्लूड किया गया है। आप bouncingknowledge.com वेबसाइट को विज़िट करके भी इन वीडियोस कंटेंट्स को वहां से एक्सेस कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।